प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आइए आज हम जानते हैं कि हमारे विद्यार्थी हैं उनसे संबंधित गणित शिक्षण की समस्याएं क्या हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो बच्चे हैं वो किस प्रकार से असक्षम हो सकते हैं। सबसे पहली बात कि गणित के प्रति बच्चों की रुचि का न होना। जैसा कि माना जाता है कि अधिकांश विद्यार्थी गणित से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि हमारा जो समाज है उसमें गणित के प्रति एक इस प्रकार का रवैया है कि गणित को कठिन विषय समझा जाता है, और यही कारण है कि बच्चे भी उसको गणित जो है उसको एक कठिन विषय के रूप में मानने लगते हैं। तो ये भी एक मुख्य कारण है कि बच्चे गणित में पिछड़ जाते हैं। दूसरा कारण है जो प्राथमिक स्तर है उस पर गणित के प्रति बच्चों का जो आधार है वह सही से स्थापित ना हो, यानी उनको अच्छे से ज्ञान प्रदान न किया गया हो, उनकी जो मूल संक्रियाएँ हैं उनको नहीं समझाया गया हो, और इस वजह से बच्चे गणित के प्रति अरुचिकर स्वभाव अपनाने लगते हैं। और इसके अतिरिक्त और भी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य है। मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत यही है कि वह गणित के प्रति उसकी गणित फोबिया है, यानी गणित से वो डरता है, यह भी कारण हो सकता है। या फिर कोई बीमारी भी हो सकती है, जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कि हो सकता है बच्चे की श्रवण शक्ति कम हो, यानी उसे सुनाई कम देता है, तो वह सुनने में असक्षम है तो समझने में भी असक्षम हो जाएगा। तो इस प्रकार के विद्यार्थियों को यदि वो सुनने में असक्षम है तो हम उन्हें क्लासरूम में आगे बिठाएं, या फिर और ज़्यादा समस्या है तो मेडिकल सलाह की सलाह दें उनके जो गार्जियन हैं उनको। और दूसरी बात है कि उसकी जो दृष्टि दोष हो सकता है, यानी उसको देखने में कमी हो। तो देखने में कमी है तब भी हम उसको आगे बिठाएं, या जिस प्रकार का दोष है, दूर दृष्टि दोष है या निकट दृष्टि दोष है या जरा निकटता है, तो उन सभी समस्याओं को देखते हुए हम उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो जब तक हमें बच्चे की जो कमियां हैं उन कमियों का कारण नहीं पता चलेगा तब तक हम उनको दूर भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें पहले कमियां पता होनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त हम ये भी जानते हैं कि जो विद्यार्थी हैं वो बहुत ही जो अध्यापक है उससे यदि मैत्रीपूर्ण व्यवहार है तो अच्छे ढंग से समझते हैं, और यदि कटु व्यवहार है अध्यापक का, यानी वो अच्छे से उनको के साथ पेश नहीं आते, तो उनका जो गणित के प्रति रवैया है वो थोड़ा डरावना हो जाता है। या फिर गणित की जो संक्रियाएँ हैं उसके बारे में हमने उसको समझाया, और यदि कोई संक्रिया, जैसे मान लीजिए हम गुणा करते हैं और गुणा में हम दो संख्याओं का गुणा है, तो सबसे पहले इकाई के अंक का गुणा करवाते हैं, फिर उसके जो स्टेप्स बताते हैं। यदि वह एक भी स्टेप गलत कर देता है तो उसका उत्तर गलत आता है, और इसके कारण जो हमारी मूल्यांकन है उसमें हम उसको 0 मार्क्स दे देते हैं। तो थोड़ा सा एक विद्यार्थी जो गणित का पेपर देता है और अन्य विषयों का पेपर देता है, अन्य विषयों में छोटी छोटी गलती करता है, सारे प्रश्नों को हल करता है, माइनर मिस्टेक करता है, तो उसके लगभग 80 से 90% अंक प्राप्त कर सकता है। लेकिन यदि गणित में इसी प्रकार की कोई गलती करता है तो उसको हो सकता है 0 मार्क्स मिले। तो इस प्रकार से भी विद्यार्थी गणित से डरने लगते हैं। तो एक तो हमें अपना जो गणित के प्रति मूल्यांकन है उसको बदलना होगा, और हमारे जो गणित शिक्षण के विद्यार्थी हैं या जो गणित के विद्यार्थी हैं उनके प्रति हमें एक अच्छे व्यवहार के साथ उनको पढ़ाना पड़ेगा। और साथ ही ये भी हो सकता है कि जो बच्चे हैं वो जब गणित से डरते हैं तो क्लासरूम में देरी से आते हैं, या फिर क्लास का जो माहौल है वो ऐसा हो सकता है कि अनुशासनहीन हो, तो पहले उसको सुधारना होगा। तो इस प्रकार से हम अपने गणित के जो बच्चे हैं उनमें जो गणित का फोबिया है उसको दूर करने के लिए उनकी कमजोरियों को पता करके उनको दूर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ विद्यार्थियों आपने बच्चों से संबंधित गणितीय समस्याएं सुनी होंगी और समझी हैं। धन्यवाद।